तो उसने बहुत ही मार्मिक भाव से, हृदय से उसने कहा मुझे कि मैडम, महिलाओं को बचाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। और हमारे पंजाब से आए हुए हमारे कुलाधिपति ने मुझे ये बताया कि मैडम, अब पंजाब में नया आंदोलन शुरू हुआ है। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा बेटा बचाओ आंदोलन चालू हुआ है, कि अब बेटे चले गए हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और जो बचे हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए हैं। पंजाब में बेटी बचाओ नहीं, बेटा बचाओ आंदोलन चल रहा है। पंजाब में युवा ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। दरअसल बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने आई यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंजाब प्रदेश को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पंजाब में बेटी बचाओ नहीं, बेटा बचाओ आंदोलन चल रहा है। पंजाब में युवा ड्रग्स के आदी हो चुके हैं। यह काफी चिंता का विषय है। आनंदीबाई पटेल ने कहा, महिला सशक्तिकरण की जरूरत नहीं, पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। महामहिम ने कहा, वे जिस यूनिवर्सिटी में गई थी वहां 80% लड़कियां अवार्ड में सम्मिलित हुई, तो वही 20% पुरुष अवार्ड में सम्मिलित हुए। इसीलिए अब महिला सशक्तिकरण नहीं, पुरुष सशक्तिकरण की जरूरत है। बलिया में बसंतपुर में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में महामहिम ने बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाए। कहा, बेटियों को दहेज के लिए जलाया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है, बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा है, बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। इस समाज को सोचना पड़ेगा। और हमारे पंजाब से आए हुए हमारे कुलाधिपति ने मुझे ये बताया कि मैडम, अब पंजाब में नया आंदोलन शुरू हुआ है। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा बेटा बचाओ आंदोलन चालू हुआ है। बेटा बचाओ। मैंने कहा क्यों? बेटा की संख्या तो ज्यादा है ही। तो उन्होंने कहा कि अब बेटे चले गए हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और जो बचे हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए हैं, और युवा धन बर्बाद हो रहा है। देखिए कितनी चिंता का विषय है मित्रों। धीरे धीरे करके ये सभी आदत हमारे युवा में आ रही है मित्रों, और इसी वजह से युवा धन को बचाने की जरूरत है। और ये स्वयं आप ही अपने तरीके से बचा सकते हो। कोई भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देखा है कि जो हमारे छात्र छात्राएं स्टेज पर आई और यूनिवर्सिटी ने उनको कुछ बुक्स वगैरह दी और फ्रूट्स दिया, और सभी बच्चे कुछ न कुछ पेंटिंग करके लाए थे। और ये पेंटिंग मैंने आप सबको दिखाया, कितने उत्तम विचार से ये बेटे बेटियों ने पेंटिंग किया था। किसी ने पर्यावरण पर किया, किसी ने संविधान पर किया, किसी ने राष्ट्र ध्वज पर किया, किसी ने स्कूल्स वगैरह बताई हम लोगों को। और इसमें से एक बेटी ने मुझे ये कहा, वो बोलती थी लेकिन बीच में जो अटक जाती थी। मैंने कहा आप बोलिए क्या कहना है। तो उसने बहुत ही मार्मिक भाव से, हृदय से उसने कहा मुझे कि मैडम, महिलाओं को बचाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। एक बेटी में भाव क्यों आया, ये विचार क्यों आया, ये सोचने की बात है मित्रों। बेटियों को बचाइए, महिलाओं का सम्मान करिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः बोलते रहते हैं, लेकिन क्या समाज में महिलाओं का सम्मान होता है? दहेज की प्रथा के कारण जलाया जाता है, उसको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है मित्रों। कहां सम्मान है? दंडित किया जाता है, और कुछ न कुछ स्वरूप में उनको फुसलाकर कैसी कैसी आपत्ति हमारी महिलाओं बेटियों पर हो रही है। ये सोचने की बात है, और इस समाज को ही सोचना पड़ेगा। ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में रहती हमारी छोटी बेटी हो या बड़ी माँ हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए।
आपत्तिजनक विचार नहीं आना चाहिए किसी के मन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए और हमारे YouTube चैनल IBC 24 UPUK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।